कथा में पहुंच गई, पंडाल में बैठ गई। घर से लेकर थोड़ी सी रोटी बनाकर ले जाती, चटनी ले जाती और आसपास वालों को खिला देती। सुना था भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी। कथा सुनने वाले साधारण इंसान नहीं आते, शिव स्वयं कथा के पंडाल में भक्त के रूप में आकर बैठता है। उसको भोग लगा दिया उसने, उसको लगा। ये कोई साधारण नहीं है शिवपुराण। घनुडा की, करनाल की 36 कौम मिलकर यह कथा करवा रही है। यह कथा कोई साधारण नहीं है। और जिस जिस कौम ने जो जो सहयोग दिया है, एक छोटी सी डायरी पर लिख के रखना रे मेरे भाई। एक इतनी सी डायरी खरीदना, जिन जिन समाज ने, जिन जिन कौम ने सहयोग करा कि कई लोगों के वीडियो हमारे आशीष जी ने हमको दिखाए, कोई ने कुछ, कोई ने कुछ, कोई ने इतना, कोई ने उतना, अपने मन से समर्पण कर कर इस कथा को, जो कि लोगों ने बिजनेस बना ली थी, इस कथा को धंधा बना लिया था इस कथा को। पर मैं पूरे करनाल की मीडिया को नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूं, आपकी जागरूकता को, जो आपने खूब सुंदर इस कथा को, यहाँ की मीडिया को, यहाँ के यूट्यूबरों को, यहाँ के पत्रकारों को, यहाँ की सोशल मीडिया को, यहाँ के न्यूज चैनलों को, करनाल के एक एक न्यूज बेटा बेटियों को मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ इस व्यासपीठ से, जो तुम जागृत करे और जो धर्म को धंधा बना रखा था उनका मुंह काला कर भगाकर इस कथा को 36 कौम ने करा। मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ ऐसी मीडिया को जिन्होंने सत्य को लाकर सामने प्रकट किया। और हमने दिल्ली की कथा में कहा था मेरी जीजियों, ये पास लेकर, और तुम्हें खुशी होना चाहिए आज तुम्हारे भाई की कीमत बढ़ गई, 1 करोड़ 21 लाख का हो गया। अब तुम भी शान से कह सकती हो मेरा भैया करोड़ों का है, सीहोर वाला बाबा। कोई ने कहा 71 लाख का हो गया, कोई ने कहा 61 लाख का हो गया, कोई ने कह दिया 1 करोड़ 21 लाख का हो गया, कोई ने कह दिया इतने लाख का हो गया। तुम्हें खुशी होना चाहिए। अभी हम आए कल तो किसी ने कहा गुरुजी आपके लिए इतना कहा, लोगों ने, आपको बुरा नहीं लगा? हमने उनसे कहा भैया एक बात सुनो, नमक पूरे शरीर पर लगाओ, पर शरीर पर वो नमक जलन नहीं करता। जलन कब करेगा? जब वहां कट लगा होगा, कटा होगा, नमक लगाओगे तो जलेगा। हमें जब कट ही नहीं लगा तो जलने वाली बात क्या है? जिसको कट लगा होगा जलेगा। उसको कोई 1 करोड़ 21 लाख बोल दे, कोई 50 करोड़ बोल दे, कोई 25 करोड़ बोल दे, कोई 70 लाख बोल दे, कोई 90 लाख बोल दे, उससे बोलने से होगा क्या? मेरा बाबा कुबेरेश्वर महादेव है, जब वो तुमको दे सकता है तो क्या सीहोर वाले बाबा को नहीं दे सकता? विचार करिएगा जरा। मैं पूरी मीडिया को दंडवत प्रणाम करता हूं, और पूरी मीडिया को, आज तक किसी कथा में हम किसी मीडिया से नहीं मिले, क्योंकि हमारे पास में हम 4 दिन तक नहीं मिलते, पर इस पंडाल में हम कर जाते हैं। करनाल की पूरी मीडिया से एक दिन जरूर मिलूंगा, जिन्होंने इतना सुंदर इस कथा को संभाला। अधर्म का नाश कर कर धर्म की स्थापना करी, असत्य को नीचे झुकाकर सत्य को आगे करा। और पूरी 36 कौम के जितने जितने अधिकारी गण हैं, 36 कौम के, हम मिलते नहीं हैं, और इस कथा को पहली बार अपने 30 साल के इतिहास को तोड़ेंगे और पूरी 36 कौम के अधिकारियों से भी मिलेंगे जिन्होंने इस कथा को हथेली पर झेला। बोल बम का नारा है, ये करनाल है, दानवीर कर्ण की भूमि, ये हरियाणा है। वे हरियाणा प्रदेश जब पूरे विश्व को वो अन्न पैदा कर कर हरियाणा का किसान खिला सकता है पूरे भारत को, तो क्या शिव भक्तों को नहीं खिला सकता था? एक एक मंडी के व्यापारियों को मैं नमन करता हूं, जिन्होंने, मंडी के व्यापारियों ने इस कथा को संभाला। पूरे मंडी का एक एक व्यापारी, चाहे छोटा हो बड़ा हो, उसको नमन है हमारी तरफ। समाज जो दिल से वो दिल से देगा, मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। बहुत दिल से आयो आप लोग, कथा श्रवण करो। भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी। इस शब्द को स्वयं स्कंद पुराण में वर्णन किया गया, अमरनाथ गुफा के चरित्र में वर्णन किया गया। पार्वती जी कथा सुनते सुनते तीसरे दिन चली गईं, और भूखे को भोजन और प्यासे को पानी पिलाकर जब आईं, शिव जी से कहा, बाबा ने देखा पार्वती तू कथा में लोगों को भोजन कराने चली गई, कथा में लोगों को पानी पिलाने चली गई। होती है, बहुत कथा चलती है। कोई कहता कथा को कैसे सुनना चाहिए, तुम्हारा मन पड़े वैसे सुनना चाहिए। कोई कहा एक समय फलहार कर कर कथा सुने क्या? हमने कहा तुम्हारी मर्जी, तुम्हारा मन। एक समय फलहार कर कर कथा सुनो, चाहे दोनों समय फलहार कर कर कथा सुनो। तुम्हारा मन, एक समय फलहार करूं दूसरी तरफ भोजन करूं, तुम्हारा मन। दोनों समय भोजन कर कर कथा सुनो, तुम्हारी मर्जी। और दोनों समय में भी काम नहीं चले तो टिफिन लेके कथा में चलो, वहीं बैठ के चलो, पर कथा जरूर सुनो। कथा सुनना मूल है। जैसे वो तंबाकू वाले होते हैं ना, इनका दिल नहीं भरा तो कथा में बैठ तो जाते, अब बैठने के बाद धीरे से निकालेंगे जेब में से, फिर मलेंगे। अब महाराज भजन गाएगा तो इंतजार करेंगे,
तेरे डमरू। फिर जैसी देखा भजन गाया, इनने लगाई थपकी, लोगों को लगा भजन गा रहा, और इतने में महाराज बोले हार हार महा, गया मुंह में। इन्हें कोई मतलब नहीं, इनका तो बस अपना कहीं पर भी रहे, भाव शुद्ध होना चाहिए, दिल शुद्ध होना चाहिए, मन शुद्ध होना चाहिए। मेरे शिव को तुम्हारा धन नहीं, मेरे शिव को तुम्हारी दौलत नहीं, मेरे शिव को तुम्हारी संपदा नहीं, मेरे शिव को एक करनाल वाली मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, बस जैसे करनाल के लोगों की भक्ति है, और तुम्हारा 2 लोटा जल, 1 लोटा जल इस कथा को करवा कर ही माना, वो भक्ति चाहिए, वो भक्ति। आज दिखा दिया करनाल ने कि यह दानवीर कर्ण की भूमि है। आज दिखा दिया करनाल ने, आज दिखा दिया घरुंडा ने कि ये वो कर्ण की भूमि है, दानवीर कर्ण की। वो कर्ण जो साधारण नहीं था। अर्जुन को एक बार अहंकार आ गया था, और अर्जुन ने कहा मेरे बराबर कोई दान नहीं कर सकता। भगवान कृष्ण ने एक सोने का पहाड़ बना दिया। अर्जुन से कहा अर्जुन मेरा मन है, ये सोने के पहाड़ पर जितना भी सोना है तू दान कर दे। अर्जुन ने कहा ठीक है। पूरे नगर में सूचना कर दी, कल अर्जुन सोना दान करेंगे, आ जाओ। लाइन लग गई सोना दान करने की। अर्जुन ने किसी को 1 तगाड़ी सोना, किसी को 2 तगाड़ी सोना, किसी को इतना सोना, किसी को कम सोना, किसी को ज्यादा सोना, अर्जुन ने देना चालू करा। सोना कम नहीं हुआ, अर्जुन थक गए, भगवान के पास गए, सोना तो खत्म ही नहीं हो रहा। भगवान ने कहा तो फिर अर्जुन तुम दान नहीं कर सकते? अर्जुन ने कहा जी समझ में नहीं आ रहा किसको कितना देना है, किसी को मैं ज्यादा देता हूं, किसी को कम देता हूं, मेरे समझ में नहीं आ रहा किसको कितना देना। भगवान ने कहा तू रहने दे, मेरे कर्ण को बुलाता हूं। राजा कर्ण को बुलाया। भगवान ने कहा ये सोने का पर्वत है, दान करना है। राजा कर्ण ने सूचना करवाई पूरे नगर में, आ जाओ कल सोना दान किया जाएगा। सब आ गए। राजा कर्ण ने हाथ जोड़कर कहा ये सोने का पहाड़ द्वारकाधीश का, ये सोने का पहाड़ भगवान कृष्ण का, ये सोने का पहाड़ भगवान भोलेनाथ का, और तुम भी भगवान भोलेनाथ के, जिसको जितना लगे उठा के ले जाओ। हरिहर माँ। राजा कर्ण ने तगाड़ी भरकर सोना नहीं दिया, हाथ उठाकर सोना नहीं दिया, किसी को ज्यादा किसी को कम नहीं दिया, तुम्हारी मर्जी पड़े उतना ले जाओ। भगवान कृष्ण ने कर्ण को बुलाया, हे कर्ण, पूरा सोने का पहाड़ छोड़कर आ गया। कर्ण ने कहा जो मेरा था ही नहीं तो उसका दान करने का हक मेरा कैसे? तुम्हारा था इसलिए छोड़कर आ गया, जिसको जितनी मर्जी पड़ेगी ले जाएगा। द्वारकाधीश ने कहा रे कर्ण तेरे बराबर दानवीर दुनिया में कभी नहीं हो सकता, जो तूने करा वो किसी ने नहीं। और आज करनाल वालों ने दिखा दिया, 36 कौम ने दिखा दिया कि राजा कर्ण की नगरी में तुम रहते हो, तुम भी किसी दानवीर कर्ण से कम नहीं हो, तुम भी सब श्रेष्ठ तुम्हारा। पर्वत से भोले बाबा नीचे उतरिया। सबको याद है क्या? आप लोगों ने याद कर लिया क्या? अरे बोलो तो जम के, बारी मेरी जीजियों, मैं जरूर सरवा ली तुम्हारी बात। जरा एक बार आप लोग गुनगुनाओ पहले। पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। भोला ना लगाओ, भोला देर ना लगाओ, देर ना लगाओ, भोला देर ना लगाओ, देर ना लगाओ, भोला देर ना लगाओ, देर ना लगाओ, भोला देर ना लगाओ। पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। देर ना लगाओ, भोला देर ना लगाओ, देर ना लगाओ, भोला देर ना लगाओ, देर ना लगाओ बाबा देर ना लगाओ, देर ना लगाओ बाबा देर ना लगाओ। भोले के लाने मैंने गंगा जल बुलाया, भोले के लाने मैंने गंगा जल बुलाया, ओ भोले के लाने मैंने गंगा जल बुलाया, भोले के लाने मैंने गंगा जल बुलाया। ओ जल्दी से नाओ भोला देर ना लगाओ, जल्दी से नाओ भोला देर ना लगाओ, ओ जल्दी से नाओ भोला देर ना लगाओ, जल्दी से नाओ भोला देर ना लगाओ। ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। ओ देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ, देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ। दोनों हाथों से राधे राधे राधे। राधे
भोले के लाने मैंने भोजन बनाया, भोले के लाने मैंने भोजन बनाया, ओ भोले के लाने मैंने भोजन बनाया, ओ भोले के लाने मैंने भोजन बनाया। ओ जल्दी से खाओ भोला देर ना लगाओ, जल्दी से खाओ भोला देर ना लगाओ, ओ जल्दी से खाओ भोला देर ना लगाओ, जल्दी से खाओ भोला देर ना लगाओ। ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। ना लगाओ भोला देर ना लगाओ, देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ, ओ देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ, देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ। राग शंभो भोले के लाने मैंने चूरमा बनाया, भोले के लाने मैंने चूरमा बनाया, ओ भोले के लाने मैंने चूरमा बनाया, भोले के लाने मैंने चूरमा बनाया। ओ जल्दी से खाओ भोला देर ना लगाओ, जल्दी से खाओ भोला देर ना लगाओ, जल्दी से खाओ भोला देर ना लगाओ, जल्दी से खाओ भोला देर ना लगाओ। ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ, देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ।